गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। तो सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस बुक से? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस लिए हैं बोर्ड पे, जैसा कि लिखा हुआ है, सभी लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन ही मैंने लिया है। उसका रीजन है, यदि आप तीनों क्वेश्चन की बात करोगे तो ये तीनों क्वेश्चंस इस तरह का क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। तो एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता था कि आपको, यदि आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो बेटा सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपको फ्री में अवेलेबल है, साइट पे पड़ा हुआ है। एनसीईआरटी 100-200 रुपए की बुक होगी, उसे आप ले लो और इसको आपको 20 बार पढ़ना है। एक बार नहीं, एक बार या 2 बार नहीं, 2 किताबें 20 बार। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम एफर्ट आपको करना है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा आपका कुछ भला नहीं होना है। कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ जाएगी और एरर कम होगी, इतनी पॉसिबिलिटीज है। बट जो स्किल्स है, स्किल्स को करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस को कई बार सोचो और कई बार करो। अच्छे क्वेश्चंस को कई बार सोचो और कई बार कई तरीके से करने की कोशिश करो। यही स्किल्स होता है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ एक चीज सॉल्व करता है आपका, आपकी एरर कम होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये 2 चीजें आपके लिए हो। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। उसके बाद फिर बात करोगे सर जेईई मेंस में हमें करना है प्रैक्टिस, तो बेटा जेईई मेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोचो, तो वो आपको करना चाहिए। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये भूल जाओ कि कोई कोचिंग का मटेरियल आपको पहुंचाएगा। सब ने कॉपी किया है, सब ने ये एनसीईआरटी कॉपी किया हुआ है। देख लेना, आधे से ज्यादा एग्जाम्पल कॉपी होंगे, वैल्यूज को चेंज कर दिया होगा, यही काम किया है। तो बेटा बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई व्यापार नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको करना है अच्छे से। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्यों लिया है उसका रीजन क्लियर है, और ये आपके एनसीईआरटी में है। और इस क्वेश्चंस की सबसे अच्छी खास बात है सारे क्वेश्चंस की, कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको क्या कहती है, एडवांटेज देगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है। तो देखो बेटा, हमने आपको पहले भी बोला है, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब से मैंने आपको बोला है, या जब से आप पढ़ रहे हो 11th के बाद, तो आपको बताया गया है कि ग्राफ ग्राफ ग्राफ। कई बार मैंने नाम लिया ग्राफ ग्राफ, और जो समझ गया संभल गया, उसके लिए तो अब कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। जिस बंदे का ग्राफ क्लियर है उसकी कंटिन्यूटी बहुत आसानी से होगी। बोलते ना 30 सेकंड में करना है, 30 सेकंड में होगा। लेकिन बाय द यूज ऑफ ग्राफ वो दिखना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, कहां तक जाओगे कहां तक नहीं जाओगे, ये सब आपको दिखना चाहिए, तब होगा। तो ग्राफ हो गया। दूसरा, जिस बंदे का ग्राफ क्लियर नहीं है उसको लिमिट क्लियर करना है। लिमिट आपका अच्छे से क्लियर है तो ग्राफ तो 30 सेकंड के अंदर होगा, ये गारंटेड है। लेकिन लिमिट हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन क्वेश्चन होगा, कुछ भी इसमें डाउट नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, यदि आपको ग्राफ दिख रहा है तो डायरेक्ट आंसर करो और निकल जाओ। नहीं दिख रहा है तो फिर वो मेथड अप्रोच करो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? देखो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू एट द वैल्यू ऑफ a, ये होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या था, LHL एंड RHL दोनों होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान देना। अब बोलोगे सर कौन सा पॉइंट लेंगे, पॉइंट तो दिया ही नहीं है। तो बेटा देखो, ये सारे ग्राफ कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें कहीं ब्रेकेज होगा नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां होगी, जहां पे ये चेंज हो रहा है, जहां पे ये चेंज हो रहा है। कहां ये चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, -3 पे चेंज हो रहा है। -3 से छोटा है तो ये है, -3 से बड़ा है तो ये है, -3 पे चेंज हो रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम कहां होगी,
यहां पे हो, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। फिर कहां चेंज हो रहा है? 3 से छोटा ये है और 3 से बड़ा ये है, तो इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो और बाकी सभी जगह ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि भाई बाकी जगह तो ये ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम जा रही है। स्ट्रेट लाइन खींच दो, ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन सब पॉइंट्स पे आके क्या हो रहा है? ग्राफ चेंज हो रहा है या फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हम कहां कहां चेक करेंगे बेटा? केवल 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। कहां चेक करेंगे? x इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे एंड x इज इक्वल टू 3 पे। बस फटाफट आप काम कर दो। तो हमें क्या करना है? फटाफट लिमिट निकालना है। अब देखो बेटा, सबसे पहला काम, लिमिट किस पे निकालेंगे? मींस हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया? क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया जहां पे हमें चेक करना है? x इज इक्वल टू -3 एंड 3। तो सबसे पहले हम 3 पे चेक करने जा रहे हैं। किस पे? -3 पे। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। अब देखो बेटा, यहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है। -3 से छोटा ये है और -3 से बड़ा ये है, तो इसका मतलब यहां पे LHL भी होगा, RHL भी होगा। मींस यहां पे LHL भी होगा और RHL भी होगा। कैसे निकालोगे? लिखोगे बेटा LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस। अब -3 से जब छोटा है, जब -3 से छोटा है, -3 से जब छोटा है तो क्या होगा बेटा? ये वाला फंक्शन। और इसमें मॉड x है और x की वैल्यू लेस देन 0 है। देखो यहां पे मॉड x है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा बेटा? -x + 3 के इक्वल होगा। ये सबको समझ में आया? बाय द यूज ऑफ मॉडुलस प्रॉपर्टीज। मींस मॉडुलस x, -3 तो छोटा है ना 0 से, तो जब -3 से जब छोटा होता है कोई फंक्शन मॉडुलस, तो क्या हो जाता है? -x + 3। अब -x + 3 आपका ये रियल फंक्शन है, तो -3 माइनस मतलब LHM में कौन सा फंक्शन आएगा? -x + 3। ये सबको समझ में आना चाहिए बेटा। कुछ भी हमने नहीं किया। -3 से छोटा ये फंक्शन और x 0 से छोटा है तो -x लिख दिया, -x + 3। तो मींस ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब क्या करना है बेटा? ये देखो क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। वैल्यू सीधे पुट कर दो, तो क्या आ गया? ये माइनस माइनस -3 पुट करो कितना हो जाएगा? 3 + 3 इज इक्वल टू 6। LHL क्या आ गया? 6 आ गया। मेरा डाउट अब क्लियर हुआ? सबका डाउट इतना क्लियर हुआ? यही काम आपको करना है। अब RHL में क्या करोगे बेटा? RHL में देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, मतलब -3 से बड़ा। अब -3 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा बेटा? देखो -3 से 3 के बीच में ये फंक्शन है -2x, तो fx क्या हो जाएगा? -2x। अब ये क्या बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? -3 पुट कर दो, तो क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। LHL इज इक्वल टू RHL, मींस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? LHL RHL के इक्वल है, तो मींस लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू 6, मींस इसकी वैल्यू आ गई 6। अब आपको क्या निकालना है बेटा? f-3। f-3 कैसे निकालोगे? देखो फिर फंक्शन देखो, -3 पे इक्वलिटी कहां होल्ड कर रही है? यहां पे होल्ड कर रही है इक्वलिटी, बनाया हुआ है क्वेश्चन में। देखो इक्वलिटी -3 पे कौन सा होल्ड कर रहा है? -3, तो कौन सा फंक्शन लोगे? ये वाला। इसमें -3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। पुट करके देखना, -3 पुट करना है यहां पे, तो कितना आ गया? 6। तीनों इक्वल हैं, दिस इक्वल टू दिस, या LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू दिस, मींस दिस इज अ कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। क्लियर? देखो बेटा फटाफट नोट करो क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, मेरे पास बोर्ड भर गया है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया -3 पे। अब कौन सा पॉइंट बचा क्रिटिकल? 3। तो फिर हम फटाफट 3 पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं, नोट कर लो इसको फटाफट। 3 पे कैसे करेंगे हम? फटाफट यहां पे देखो 3 पे कैसे करेंगे? वही चीज, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे fx निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 3 पे ये चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब LHL भी होगा और क्या होगा? RHL भी होगा।
तो LHL होगा RHL होगा। LHL के लिए क्या करोगे बेटा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटे पे फंक्शन क्या है, जब 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, -2x। अब वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस मीन्स -6। ये तो क्लियर हो गया, इतना कुछ नया नहीं कर रहा हूं अब मैं। RHL फटाफट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन होगा, देखो यहाँ पे 3 से बड़ा पे ये होगा, मीन्स 3x प्लस 2। तो मीन्स कितना आ गया, 3 3 9, 9 प्लस 2, जब 3 पुट करोगे तो नहीं 6 है बेटा यहाँ पे, ये देखो 6 है यहाँ पे, तो 6 3 18, 18 टू 20। अब देख लो यहाँ पे यही आ गया। अब आपको वो कुछ चेक ही नहीं करना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। नोट कर लो बेटा, क्यों है, क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आगे बढ़े तो फटाफट अपने दिमाग में बैठा लो इस सबको। तो मींस क्या मिल गया यहाँ पे, -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस मिल गया और 3 पर क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस मिल गया। ये हो गया बेटा फटाफट, इसे आप देख सकते थे। तो बेटा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इसमें शॉर्टकट दिखेगा, नहीं करोगे नहीं दिखेगा। तो मींस इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब फटाफट यहां पे देख लेते हैं, क्वेश्चन और है तो मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा फटाफट। अब आप देखते चलो, कुछ भी नहीं करना है नया आपको। एक क्वेश्चन नीचे और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले का भाई, सारा क्या डिस्कस करना है हमें, डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल, ये कैसा है, पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट्स पे। कहां हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है इसका, 1, क्योंकि 1 के नीचे चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। हमें लिमिट कहां चेक करनी है, 1 पे, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो मींस क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब फंक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी दोनों होंगे, LHL भी होगा RHL भी होगा। तो LHL के लिए क्या लिखोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 से छोटा क्या है, ये फंक्शन है, देखो 1 से छोटा ये फंक्शन है, तो मींस इसको लिखोगे x की पावर 10 माइनस 1, वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, 0। फिर RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस तो फंक्शन क्या है बेटा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रख दो, क्या आ गया, 1। अब बताओ LHL इज इक्वल टू RHL, नहीं बोलोगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिस मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर, ओनली 1 पर, सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। बिल्कुल आपको एकदम सिंपल वे में चलना है, कुछ भी अलग नहीं करना है नया। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 आप सबको दिख रहा है नीचे, 2 पहले ध्यान से देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हो। भाई सारे क्वेश्चन आज अच्छे थे, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका लगे कि आपको अच्छा नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और वहां से निकाला हुआ है। तो एट x इज इक्वल टू π/2 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बोल रहा है, कहां पे कंटिन्यूअस, π/2 पे। तो डायरेक्टली मतलब हमें π/2 पे चेक करना है। तो π/2 पे चेक करना है तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको 3 चीजें निकालनी है, लिमिट निकालना है x टेंड्स टू π/2 fx। अब ये फंक्शन चेंज हो रहा है π/2 पे, तो मींस यहां पे LHL भी होगा और RHL भी होगा, क्लियर। एंड वैल्यू एट π/2 कितना है,
मतलब f पाई बाई 2 पे कितना है बेटा 3 है। अब ये बोल रहा है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यूअस का मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। भाई पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, मींस f पाई बाई 2 कितना है बेटा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 3। ये आपका है, इसी इक्वेशन से आपकी वैल्यू आएगी, ये इसी इक्वेशन से आपकी वैल्यू आनी है LHL इज इक्वल टू। अब LHL कैसे डिसाइड करोगे बेटा, देखो जब पाई बाई 2 है तो 3 है, इसका मतलब पाई बाई 2 से जब कम होगा और पाई बाई 2 से जब ज्यादा होगा तो एक ही फंक्शन होगा। बिल्कुल दिमाग बैठाओ, जब पाई बाई 2 से कम होगा या पाई बाई 2 से ज्यादा होगा फंक्शन एक ही होगा। क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब यहां पे LHL और RHL निकालने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन का नेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। फंक्शन यदि पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है, पाई बाई 2 माइनस, आपने जब लिमिट पढ़ा होगा पाई बाई 2 माइनस का मतलब बताया गया होगा वेरी 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 स्मॉलेस्ट, मतलब यदि माइनस 0.00001 लिखते हैं हम और प्लस 0.0001 लिखते हैं दैट्स इक्वल टू बी 0, तो मींस यहां पे तो फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो LHL और RHL की कोई बात ही नहीं है। और आप यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम उसको नहीं करते हैं। आप करिएगा यदि आपको करने की इच्छा है, मैं केवल लिमिट निकालने जा रहा हूं। मींस इसका मतलब भी तो यही बताया था हमने, क्या बताया था आपको, याद करो कल का लेक्चर, लिमिट एग्जिस्ट करेगा पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। ये मैं लास्ट लेक्चर से बता रहा हूं, और यदि आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपके समझ ले 3 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन के बराबर है। तो x टेंड्स टू पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 पे fx क्या गिवन, पाई बाई 2 से कम है बेटा, देखो पाई बाई 2 की तरफ जा रहे हो, अप्रोच करो पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे फंक्शन, ये लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, fx क्या है बेटा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू, अब जिन लोगों ने लिमिट अच्छे से किया है उनके लिए तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का है, बट जिन लोगों ने नहीं किया अच्छे से उनके लिए तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं किया, कहां थे, ये सब मैं नहीं जानना चाहता। अब आपने किया है तो अच्छी बात है, तो आपको करना भी चाहिए ये सारी चीजें बेसिकली। अब देखो यहां पे लिमिट, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, कैसे करोगे बेटा, यहां पे देखो 2 कॉमन ले ले, क्यों कॉमन ले रहे हैं उसके पीछे रीजन है, मैं बता रहा हूं। cos x अपॉन 2 को कॉमन लिया तो क्या बन गया पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां पे k बाई 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहां पे क्या लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 3। आपने पढ़ा है, कभी तो पढ़ा है इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x क्या होता था 1 होता था, या आपने ये पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a क्या होता है 1। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो लिमिट में, ये सारी चीजें लिमिट में आप पढ़ के आए हो। बिल्कुल अपने दिमाग में इतना ट्रेंड करो कि ये सारी चीजें आपको दिख जाए, जैसे मुझे दिख गया था पहले ही, जब मैंने क्वेश्चन देखा तब मुझे दिख गया ऊपर cos है नीचे डिफरेंस है, तो cos को तो हम पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं sin x, और उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, कहानी खत्म। तो ये किसको अप्रोच कर गया 1 को, तो 1 इंटू दिस, तो k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 6। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर लिमिट, हाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब आपको लिमिट का नॉलेज यदि अच्छे से है तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं इन द फ्यूचर, और बोर्ड में तो अच्छा बनाना चाहेंगे तो जरूर मिलेगा पेपर। सब कुछ एनसीईआरटी है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया उसका भला हो गया, जिसने नहीं पढ़ा फिर वो गाना गाएगा कि हम यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए, ये कोचिंग नहीं किया वो नहीं किया, ये क्लासेस छोड़ दी, वो यूट्यूब लेक्चर छोड़ दिया, वो अनअकैडमी छोड़ दिया, तो उसके लिए सिर्फ गाना ही रहेगा। बेसिकली देखो बेटा सीधा सा लॉजिक है, आप
आज के प्रेजेंट टाइम के कल्चर में जहां पे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का दौर है, उसको आपको देखना है, लिंक करना अपने दिमाग का है। जो आपको लगता है, और मेरे हिसाब से जो लगता है, आपका काम करना जरूरी है, 50 बार पढ़ना जरूरी है बुकों को, रिसोर्सेस कम होने चाहिए, दैट इज अ क्वाइट गुड फॉर द हार्ड वर्कर्स। जितना ज्यादा आप बुक्स रखोगे, जितना ज्यादा आप अलग अलग जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेसी आएगी। चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट विद इन 30 सेकंड भी कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग टाइम लेंगे। हम लोग टाइम लेके करेंगे क्योंकि हमें समझना है, हमें 30 सेकंड में खत्म नहीं करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तब 30 सेकंड में होगा। देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function is defined by, फंक्शन डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन है, fx is equal to 5 if fx is less than 2। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है। अब कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बेटा क्या करना है, सिंपल, सारे फंक्शन कैसे, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो सभी जगह कंटिन्यूअस होंगे। प्रॉब्लम कहां आ सकती है, प्रॉब्लम केवल दो जगह आएगी, या तो 2 पे या तो 10 पे, बस। और ये कंटिन्यूअस है, इतना हमें पता है। तो कंटिन्यूअस है तो यहां पे भी जो कुछ आएगा इक्वल होगा, यहां पे भी जो कुछ आएगा इक्वल होगा। यदि अब मैं बोलूं f2 कितना है, पहले देखोगे, आप देख के बताओ f2 कितना है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। कैसे निकालोगे, देखो 2 पे ग्राफ चेंज हो रहा है, तो मतलब यहां पे LHL भी होगा और RHL भी होगा। जब फंक्शन का नेचर बदल जाए तब LHL RHL कर, नहीं बदल रहा है तो सीधे लिमिट निकाल दो, कहानी खत्म। अब LHL इक्वल टू RHL, तो मींस LHL निकालने जा रहे हैं पहले, तो क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अब बेटा fx क्या होगा, 2 माइनस 2 से छोटा फिर 5, तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये 5 के इक्वल आ गया। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब देखो 2 से बड़ा पे ax प्लस b, तो फंक्शन क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax प्लस b। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, लीनियर है क्यों, तो क्या आ गया ये 2a प्लस b। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2। मींस ये आपके अपने दिमाग में होना चाहिए। तो मींस क्या हो गया बेटा, दिस इंप्लाइज दैट 2a plus b is equal to 5, this is a linear equation। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, क्या मार्क कर लो बेटा, 1 मार्क कर लो। इसी तरीके का दूसरा वाला है। अब देखो 10 माइनस पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, 10 प्लस पे ये एग्जिस्ट करेगा, तो फिर चले हम लोग आगे, तो इसको आप नोट रखना। फिर मैं आ रहा हूं दूसरे वाले के लिए, F10 के लिए। तो F10 पे वैल्यू क्या है बेटा, F10 पे क्या है, मैं मिटा रहा हूं बेटा, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। 10 पे क्या वैल्यू होगी, 21, तो F10 21। x टेंड्स टू 10 पे लिमिट क्या होगी, LHL और RHL दोनों होगा। फिर LHL 10 माइनस, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, 10 माइनस 10 से छोटा, 10 से छोटा कौन सा फंक्शन है, ax प्लस b, तो ax प्लस b हम लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b। अब ये क्या बन गया आपका, लीनियर फंक्शन। लीनियर बनने का मतलब वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लो, 10a प्लस b, LHL क्लियर। फिर RHL, तो 10 प्लस पुट करो यहां पे। अब बताओ 10 प्लस पे वैल्यू क्या है बेटा, 21, तो ये हट जाएगा, तो मींस 21, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन x। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, LHL इज इक्वल टू RHL, तो मींस ये दोनों इक्वल होंगे, मींस 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। बताओ ये दूसरा इक्वेशन आ गया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लोगे, अब ये नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर 12 छोड़ देना, कोई फायदा नहीं पढ़ने का आपका। यदि ये इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, 10th में आप लीनियर इक्वेशन करके आए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोनों को क्या करोगे बेटा, जिसको भी पता है, यहां पे b एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट मतलब 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 1, 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा,
8a इज इक्वल टू 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, देन बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1, मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। बताओ क्या था इसमें बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड कर लो। और अब यदि 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा एक फटाफट एक पॉइंट देख लो जो आपको लगेगा कि जानना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बेटा, कुछ नहीं है, इस सब बहुत चीजें कर चुके हो आप बहुत पहले भी। लेट fx एंड gx आर कंटिन्यूअस, यदि fx और gx कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या होना होगा, फर्स्ट पॉइंट नोट करो बेटा, fx प्लस माइनस gx शुड बी, या fx प्लस माइनस gx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब यदि दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है तो fx प्लस माइनस gx कंटिन्यूअस होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी मिलते हैं, तो आप इंडिविजुअली प्रूफ कर लो दोनों कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उनका सम और सब्ट्रैक्शन दोनों कंटिन्यूअस होगा। दूसरा fx इंटू gx, यदि दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से डिवीजन, यही आपको देखना था बेटा। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता लिमिट में और कुछ बचा हुआ है, fx by gx इज कंटिन्यूअस। यहां पे एक कंडीशन ध्यान रखना, gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है, fx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देन उनका सब्ट्रैक्शन, सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होगा, ये इतना ध्यान रखना है ये आपको। तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर सफिशिएंट था आपके लिए कंटिन्यूटी के लिए। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। जब डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगा तब हम दोनों का कॉम्बिनेशंस करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम यह है कि आपके जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है डिफरेंशिएशन मेजर पार्ट में है, डिफरेंशियबिलिटी बहुत कम है। तो डिफरेंशियबिलिटी हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड होगा, एक थोड़ा सा डेफिनेशन से, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। ओके, जय राम, वंस अगेन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।